ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी नज़र आती है। अगर बंदा एक्टिव ना रहे तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। कुछ स्टोरीज़ हैं, रियल लाइफ फ्रॉड्स आपको बताने हैं, आपको कुछ पता भी होंगे। लास्ट वीक मैं अपने इंस्टीट्यूट में था, एक स्टूडेंट आया मेरे पास, बोला सर हमारी कंपनी में एक गेम हो गई। मैंने कहा क्या? बोला हम किसी फॉरेन कंट्री से कोई प्रोडक्ट्स खरीद रहे थे या कुछ सर्विसेज ले रहे थे और काफ़ी दिनों से डील चल रही थी, लेकिन जिस दिन आखिरी दिन पेमेंट का टाइम आया ना, तो उस दिन हमें एक ईमेल आई उसी कंपनी के सिमिलर आईडी से, और उसमें बड़ी अर्जेंसी शो की गई कि अभी अभी पेमेंट कर दें, और कोई यूएई का अकाउंट था। तो बोला हम लोग, और उसमें ये लिखा था कि अगर लेट पेमेंट करेंगे तो आप पे पेनल्टीज़ वगैरह कुछ आएंगे। तो बोला हमने फ़ौरन से फिर वो पेमेंट कर दी, कोई 15-20 हज़ार डॉलर की पेमेंट थी। और बोला वेरी नेक्स्ट डे हमने फिर वो पेमेंट की प्रूफ भेजा उस कंपनी को, तो उसने कहा ये तो हमारे अकाउंट में आई नहीं, ये तो हमारा अकाउंट ही नहीं है। तो इसका मतलब किसी और ने गेम कर दी थी। तो अब ये जो कंपनी ने जिसने पेमेंट कर दी, इस कंपनी के सीएफओ के ऊपर, बेचारे के ऊपर पूरा 15-20 हज़ार डॉलर का, वो कंपनी ने भी हाथ उठा लिया, बोले ये आपका अपना मसला है, आपने क्यों किया, और इसके ऊपर ये लॉस आ गया। तो अब जो सामने वाली कंपनी थी उसने आज के बाद एक डिस्क्लेमर देना शुरू कर दिया कि भाई आज आप लोग, यही हमारा अकाउंट है, इसी में ट्रांजैक्शन करें और कहीं ना करें। तो ये बच्चे ने मुझे कहा कि सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, आप इस पर कुछ हाईलाइट करें। तो उस वक्त जो मेरी लास्ट वीक की नॉलेज थी, मैंने यही बोला, मैंने कहा यार हो सकता है तुम्हारी कंपनी में कोई चोर है या उधर कोई चोर है, दोनों में से कोई, क्योंकि इन्हीं दो पार्टीज को पता था, राइट। लेकिन बहरहाल जब मैं घर आया तो मैंने फिर रिसर्च शुरू की और मैंने कुछ एक्सपर्ट्स से पूछा, इंडस्ट्री के, तो उन्होंने कहा जरूरी नहीं है इन दोनों में से किसी एक कंपनी में चोर हो, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। और उन्होंने मुझे कुछ किस्से सुनाए जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। पहला किस्सा आज से 20 साल पुराना है कि पाकिस्तान में एक कंपनी थी, उनको कुछ सिंगापुर से कोई प्रोडक्ट बाय करनी थी। तो वो लोग कम्युनिकेशन में थे, काफी दिनों से ईमेल पर ट्रांजेक्शन हो रही थी। तो सिंगापुर वालों ने कहा आप आ जाएं। तो जब ये पहुंचे ना, तो वहां मिलने कोई पाकिस्तानी बंदा आया। तो इनको शक हुआ, ये जो यहाँ से बायर थे पाकिस्तानी के, उन्होंने कहा यार वहां तो सिंगापुरियन कंपनी थी। तो थोड़ी देर डिस्कशन के बाद उस पाकिस्तानी बंदे ने बता दिया, बोला हम सिमिलर प्रोडक्ट आपको देंगे जो वो कंपनी दे रही थी, और कम दामों में अच्छी क्वालिटी में देंगे। और हमें ये ट्रांजैक्शन इसलिए पता लग गई क्योंकि हम आपकी पूरी ट्रांजैक्शन ट्रेस कर रहे थे, आप उस कंपनी की ईमेल पूरी ट्रेस कर रहे थे, जिसे ईव्स ड्रॉपिंग के नाम से कुछ कहा जाता है। तो बहरहाल फिर इस पाकिस्तानी कंपनी ने उसी पाकिस्तानी से खरीद ली चीजें, क्योंकि वो सही प्रोडक्ट दे रहा था और सस्ती दे रहा था, और डील बन गई और उसने सच भी बोल दिया था। लेकिन ये पॉसिबल है कि एक थर्ड पार्टी भी आपकी ईमेल देख सकती है। इसका तोड़ भी बताता हूं। सेकंड एग्जांपल उन्होंने क्या दी, बोला एक बार ऐसा हुआ कि ये किसी कंपनी में ही हुआ था कि बॉस, वो लोग कुछ और प्रोडक्ट खरीद, किसी फॉरेन से कोई प्रोडक्ट खरीद रहे थे, और आखिरी पेमेंट का दिन आया, पेमेंट का दिन था। तो बॉस की तरफ से असिस्टेंट को बॉस के ऑफिशियल आईडी से ईमेल आई कि अभी अभी अर्जेंट इस अकाउंट पे पेमेंट कर दो। तो वो असिस्टेंट ने सोचा यार बॉस इतनी अर्जेंसी क्यों दिखा रहा है कि अगर पेमेंट नहीं हुई तो इंटरेस्ट लगेगा, और इतनी अर्जेंसी। तो उसको थोड़ा शक हुआ, बोला क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले तो बॉस से मिला था और बॉस वॉज वेरी नॉर्मल। तो उसने फौरन से बॉस को कॉल की, तो बॉस ने कहा मैंने कोई ईमेल नहीं की और पेमेंट नहीं करना भाई, ये कोई नकली गेम है। यानी सेम एग्जैक्ट ईमेल आईडी भी कॉपी पेस्ट हो जाता है। ऐसे डोमेन्स आ गए हैं कि आपका एस भी चेंज नहीं होगा, आपका एग्जैक्ट ईमेल आईडी से आपके ऊपर गेम हो जाएगी। तीसरी मिसाल उसी कंपनी की, जो जिस एक्सपर्ट ने मुझे बताया, बोला हमारी कंपनी में एक लड़का था जो कंपनी का लैपटॉप सिर्फ यूज करता था, कंपनी का ऑफिस का लैपटॉप। तो बोला एक दिन उसको उसी के सेम ईमेल आईडी, मैं फिर बोल रहा हूँ सेम ईमेल आईडी से ईमेल आती है कि तुम जो कंपनी में हरकतें करते हो ना इस लैपटॉप पे, बोला मैंने वो सारी वीडियोस बना ली हैं और मैं तुम्हारे सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन पर ये सब भेजने वाला हूँ, तुम्हारी हरकतें। तो ये लड़का तो डर गया, ये फौरन से अपने सीनियर के पास आया, उसने बोला भाई ये तो वैसे ही कंपनी का लैपटॉप है और मैंने कभी कोई कंपनी के लैपटॉप पे कोई गलत हरकत भी नहीं की। तो अब ये सीनियर भी डर गया, उसने कहा यार क्योंकि एक बड़ी कंपनी थी और उसमें इतनी ट्रांजेक्शन होती थी, फाइनेंशियल ऑडिट की और सब। तो ये लोग आईटी डिपार्टमेंट गए। तो आईटी डिपार्टमेंट वालों ने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, आजकल ये टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि ऐसे डोमेन्स आ चुके हैं कि आपका सेम ईमेल आईडी भी एग्जैक्ट कॉपी हो जाता है, एग्जैक्ट कॉपी हो जाता है, ख्याल कीजिएगा। तो उसने कहा आपको कोई रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बोला वो आपको ऐसे ही डरा रहे हैं। तो दिस थिंग इज वेरी कॉमन। अच्छा, इन तीन के बाद जब मैंने अपने कुछ और फ्रेंड्स से पूछा, तो मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे हैं जो यूएस में प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, और वहां प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कई बार मिलियन डॉलर्स की ट्रांजैक्शन होती है, $500,000 की ट्रांजैक्शन होती है। तो उन्होंने भी मुझे कहा कि बोला जब जैसे ही हम प्रॉपर्टी कंपनी से डील करना शुरू करते हैं ना, डे वन से वो अपने अकाउंट को हमेशा हाईलाइट करते हैं कि इस अकाउंट के अलावा कहीं और पेमेंट नहीं करना और किसी और ईमेल का रिप्लाई भी नहीं करना। बोला ये है हमारे डाटा, बिल्कुल। तो उसने मुझे बताया, बोला हम लोग अब क्या करते हैं बताऊं, बोला इतने ये आईटी के फ्रॉड्स बढ़ गए हैं कि बोला आखिरी दिन जब बड़ी पेमेंट होती है $1 मिलियन या कुछ, तो बोला हम फिर ऑनलाइन ट्रांसफर भी नहीं करते, बोला हम फिजिकली ड्राइव करके जाते हैं और चेक देते हैं ताकि फिजिकल हैंडिंग ओवर वगैरह कर लेते हैं ताकि इससे बचा जा सके। अब सवाल ये कि इसके अब इस वक्त 2022 के अंदर इतनी सिक्योरिटी है, अब सिक्योरिटी इतनी है
क्योंकि HTTP सिर्फ लिखा होता है ना तो वो अनसिक्योर्ड होता है, लेकिन HTTPS जो होता है ना, और कई बार ताला बना हुआ होता है, तो वो सिक्योर्ड होता है। या अगर रेड लाइट जल रही होती तो वो अनसिक्योर्ड होता है, और ग्रीन लाइट हो जाती तो वो सिक्योर्ड होता है। अब दुनिया में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन बहरहाल आपको अपनी ईमेल को इनक्रिप्ट करना है, क्योंकि जो मैंने किस्सा सुना है ना, वो जो सिंगापुर वाला, उसमें वो इनक्रिप्ट नहीं होती तो वो आपके कई बार मसले मसाइल होते हैं। तो इस सिक्योरिटी पे आपने पैसा लगाना है, वरना बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। आखिरी एग्जांपल मैं दूंगा इसमें, ये कुछ इंडियंस ने फ्रॉड किया था। अच्छा, यहाँ कोई अपने दिल पे मत ले, मैं कोई वो पाकिस्तान इंडिया वाली गेम नहीं खेल रहा, ना मेरे पास इतना टाइम है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया आईटी में बहुत आगे, जब इंडिया आईटी में बहुत आगे है ना, तो वहाँ फिर ऑब्वियस सी बात है, आईटी के स्पेशलिस्ट ऐसे हैं कि कुछ फ्रॉड्स भी करते हैं। हर मुल्क में प्लस माइनस चलता है। तो ये इंडियंस ने किया था, और आप जाके सर्च भी कर सकते हैं, आयरिस का फ्रॉड। आयरिस मींस यूएस का टैक्स डिपार्टमेंट, तो यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। अब ये फ्रॉड सुने कैसा हुआ था। लेटेस्ट से मैं ये एक यूएस का सिटीजन हूँ, मुझे एक ईमेल आती है आयरिस की तरफ से, और उसमें लिखा हुआ है कि आपने फला ट्रांजेक्शन जो की थी ना, यू आर एलिजिबल फॉर $2500 टैक्स रिफंड। तो अब एक आम आदमी को जब ये ईमेल आएगी कि आपको टैक्स रिफंड मिलने वाला है, तो आम आदमी तो खुश हो जाएगा। तो मुझे बोला जा रहा है कि आप अपना अकाउंट डिटेल्स दें, तो मैंने फौरन से अपनी अकाउंट डिटेल्स और बैंक की सारी डिटेल्स दे दी। सुने, तो अब उन्होंने, वो जो सामने वाली कंपनी है ना, जो फ्रॉड कंपनी है, ऑब्वियसली जो हैकर है, उसने आपको प्रॉमिस किया था $2500 देने का, और वो आपको भेजेगा $4000। $4000 का एक इंटरफेस बना के, आर्टिफिशियल इंटरफेस बना के भेज देगा आपको। जैसे ही वो लिंक रिसीव होगा, आप क्लिक करोगे तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी जो आपकी बैंक की होगी, क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी, और उसमें लिखा होगा यस यू रिसीव $4000। अब जरा सोचें, इनिशियली उसने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको $2500 का रिफंड मिलना है, और भेजे कितने? $4000। थोड़ी देर बाद आपको एक और ईमेल आएगी, सॉरी वी हैव ट्रांसफर्ड यू $1500 एक्स्ट्रा, सो काइंडली रिटर्न आवर $1500। तो अब बंदा तो खुश हो जाएगा कि यार मुझे बैठे बैठे 4000 मिल गए, जबकि मेरा हक $2500 था। तो अब वो आपको वापस करने, और अब वापसी के वक्त जो वो अकाउंट दे रहा है ना, वो जेन्युइन अकाउंट है, और आपने यहाँ $1500 ट्रांसफर किए, चले गए, और बाद में आपने जब अपनी अकाउंट डिटेल्स चेक की ना, तो उस वक्त आपको पहले $4000 रिसीव ही नहीं हुए थे, सिर्फ आपका एक आउटफ्लो है, यानी नेट आपका $1500 का लॉस हो गया। अब यहाँ एक सवाल आता है आपके जहन में कि सर उस दौर में वो मैसेजेस वगैरह नहीं आते थे, उस दौर में बैंकिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तब ये फ्रॉड पॉसिबल हो गया था। एक और फ्रॉड भी हो रहा था, ये भी आप सर्च कीजिएगा, वो ऐसा था, वो भी यूएस वगैरह में हो रहा था, कि देखें हम पाकिस्तानी या इंडियंस या बांग्लादेशी जब पहली बार यूएस जाते हैं या यूएई जाते हैं, तो हमें डराया जाता है कि भाई यहाँ का लॉ बहुत सख्त है, यहाँ कोई गलत काम नहीं करना। तो बंदा वैसे ही डरा हुआ होता है, कुछ घबराया हुआ होता है। तो ऐसे लोगों को भी ये लोग ईमेल करते थे कि भाई आपसे फलां गलत काम हो गया है, फलां मेडिकल बेनिफिट आपने ले लिया, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं थे, और अब आप काइंडली $1000 में पे करें, वरना आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो ऐसी भी बहुत ट्रांजेक्शन हुई हैं। तो देखें, इस कहानी का सेंट्रल आइडिया ये है कि भाई सबसे पहले इल्म हासिल करो, कहीं भी जॉब करनी है या कोई भी बिजनेस करना है, इल्म हासिल करो, और अगर खुद नहीं कर सकते तो फिर एक्सपर्ट्स की सर्विसेज लो, वरना बहुत कुछ गंवा बैठोगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।